हेलो बच्चों, आप लोग को अपना चैनल में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 29 तारीख के जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इंग्लिश का है। तो अंग्रेजी के जो क्वेश्चन आप लोग को आने वाला है बच्चों, इसमें से देखिए जो क्वेश्चन आप लोग को 5 नंबर के आएगा बुक से, वो कैरेक्टर लिखने के लिए आएगा बच्चों। वो कैरेक्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें देखिए बच्चों, बीच में से ही आप लोग वीडियो छोड़ करके मत भाग जाइएगा, क्योंकि वो कैरेक्टर है। आप लोग देखिए कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आया था कि 100% यह है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए वो क्वेश्चन को हम देखते हैं, और ये 5 नंबर के रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए पहला जो इसमें कैरेक्टर जो लिखे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि गिव ए कैरेक्टर भोली। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, मतलब भोली का कैरेक्टर लिखिए। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि भोली वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे बच्चों, भोली रामलाल की चौथी लड़की थी। हर रियल नेम वाज सुलेखा, उसकी वास्तविक नाम सुलेखा थी। सुलेखा वाज वेरी ब्यूटीफुल, सुलेखा बहुत सुंदर थी। एट बर्थ, जन्म के समय। बट में होता है बच्चों लेकिन। ब्यूटीफुल सुलेखा बिकेम वेरी अगली, सुंदर सुलेखा बहुत बदसूरत बन गई। ड्यू टू स्मॉल पॉक्स, चेचक के चलते। सी स्टैमर एल्सो, वह हकलाने भी लगी। वंस भोली वेन टू स्कूल विथ हर फादर, एक बार भोली अपने पिताजी के साथ स्कूल गई। इन द स्कूल, उस स्कूल में। सी मेट एन आइडियल टीचर, वह एक आदर्श शिक्षिका से मिली। द टीचर सी लव्ड टू भोली वेरी मच, वह शिक्षिका भोली से बहुत प्रेम करती थी। सो इसलिए सी टीच टू भोली वेरी ऑनेस्टली, वह भोली को बहुत ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई। 10 इस प्रकार सी बिकेम एन एजुकेटेड गर्ल, वह एक पढ़ी लिखी लड़की बन गई। ड्यू टू हर आइडियल टीचर, उस आदर्श शिक्षिका के बदौलत। अब चलिए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए जो भोली के पिताजी रामलाल जो थे बच्चों, भोली को शादी के लेकर के बहुत चिंतित रहते थे। वही आगे लिख रहा है बच्चों कि इसमें देखिए बच्चों आगे लिख रहा है कि हर फादर अरेंज टू मैरी विथ बिशंभर, उसके पिताजी बिशंभर के साथ उसका शादी तय किए। बिशंभर वाज ए रिच मैन, बिशंभर एक धनी आदमी था। ही वाज वेरी क्रूएल, वह बहुत निर्दयी था। ही वाज वेरी ग्रीडी, वह बहुत लालची था। ही वाज ओल्ड एंड लैम एल्सो, वह बुढ़वा एवं लांगड़ा भी था। भोली रिफ्यूज टू मैरी विथ बिशंभर, भोली बिशंभर के साथ शादी करने से इनकार कर दी। बिकॉज में होता है बच्चों क्योंकि। ही डिमांडेड 5000 रुपीज, वह 5000 रुपया मांग किया। हर फादर, उसके पिताजी से। टू डाउरी, दहेज के रूप में। सी डिसाइडेड, भोली देखिए लास्ट में, सी डिसाइडेड टू सर्व हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता का सेवा करने के लिए निर्णय ली। एट लास्ट, अंत में। सी बिकेम ए टीचर, वह एक शिक्षिका बन गई। ड्यू टू हर आइडियल टीचर, उस आदर्श शिक्षिका के बदौलत। अब चलिए अगला कैरेक्टर देखते हैं बच्चों। अगला जो है वो मातिल्दा का है। किसका है बच्चों? मातिल्दा का। भी बहुत प्रसिद्ध है बच्चों, आप लोग को परीक्षा में आएगा ही आएगा। देखिए ये लिखते हैं कि मातिल्दा वाज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मातिल्दा एक बहुत सुंदर लड़की थी। सी वाज बॉर्न इन ए पुअर फैमिली, वह एक गरीब परिवार में जन्म ली थी। सी वांटेड टू मैरी विथ ए रिच मैन, वह एक धनी आदमी के साथ शादी करना चाहती थी। बट लेकिन सी हैड नो डाउरी, उसके पास दहेज नहीं था। सो में होता है बच्चों इसलिए। सी हैड टू मैरी विथ ए पुअर क्लर्क, उसे एक गरीब कलर के साथ शादी करना पड़ा। सो इसलिए सी वाज अनहैप्पी, वह उदास रहती थी। वंस एक बार, मातिल्दा बोरोड ए डायमंड नेकलेस, मातिल्दा एक हीरे का हार उधार ली।
फ्रॉम हर फ्रेंड, अपनी सहेली से, टू अटेंड इन ए ग्रैंड पार्टी, एक शानदार पार्टी में जाने के लिए। मातिल्दा एंड हर हस्बैंड, मातिल्दा एवं उसके पति, इंजॉय द पार्टी, उस पार्टी का आनंद लिए। बट में होता है बच्चों लेकिन, ऑन द वे, रास्ते में, सी लॉस्ट द डायमंड नेकलेस, वह हीरे का हार भुलवा दी। सो सी वाज वेरी सैड, इसलिए वह बहुत उदास हो गई। दे वर्क, वे लोग काम किए, वेरी हार्ड फॉर 10 years, वे लोग बहुत मेहनत किए 10 साल तक। आफ्टर 10 years, 10 साल के बाद, मातिल्दा बिकेम ओल्ड एंड अगली, मातिल्दा बुढ़िया एवं बदसूरत बन गई। अब देखिए बच्चों, अगला जो कैरेक्टर है वो है लेंको के। लेंचो लिखा हुआ बच्चों, लेंको पढ़ाता है। तो ये देखिए बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे कि लेंचो एक गरीब किसान था, तो वही लिखे हैं बच्चों कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंको एक गरीब किसान था। ही वाज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार था। ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत मेहनती था। वंस में होता है बच्चों एक बार। द होल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड, ओले के द्वारा बर्बाद हो गया। हिज क्रॉप कंप्लीटली, उसका पूरा फसल। सो में होता है बच्चों इसलिए। ही बिकेम वेरी सैड, वह बहुत उदास हो गया। ही बिलीव इन गॉड वेरी मच, वह ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। सो ही राइट ए लेटर टू गॉड, इसलिए वह एक पत्र ईश्वर के पास लिख दिया। द लेटर रिच द पोस्टमास्टर, उसका पत्र पोस्टमास्टर के पास पहुंच गया। पोस्टमास्टर वाज ए फैट मैन, पोस्टमास्टर एक मोटा आदमी था। ही वाज वेरी अमेबल, वह बहुत मिलनसार था। ही वाज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु था। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, वह लेंको को सहयोग करने के लिए सोचा। सो ही कलेक्टेड 70 पेसोज, इसलिए वह 70 रुपया इकट्ठा किया। ही सेंड द मनी टू लेंको, वह पैसा लेंको के पास भेज दिया। लेंको रिसीव्ड द मनी, लेंको को पैसा प्राप्त हुआ। ही बिकेम वेरी एंग्री, वह बहुत गर्म हुआ। वेन मतलब होता है बच्चों जब। ही काउंट द मनी, वह पैसा को गिना। एट वंस, तुरंत। ही रोट एनदर लेटर, वह दूसरा चिट्ठी लिख दिया। इन हिज सेकेंड लेटर, दूसरा चिट्ठी में। ही डिमांडेड 30 पेसोज, वह 30 रुपया मांग किया। फ्रॉम गॉड, ईश्वर से। फिर आगे लिख रहा है बच्चों कि ही फॉरबेड, वह मना किया। गॉड टू डिड नॉट सेंड द मनी, ईश्वर पैसा मत भेजिएगा। बाई पोस्ट, पोस्ट के द्वारा। बिकॉज में होता है बच्चों क्योंकि द पोस्ट ऑफिस स्टाफ वेयर डिसऑनेस्ट, यहाँ के सभी पोस्ट ऑफिस स्टाफ बेईमान हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से। इट बिकेम्स क्लियर डैट, साफ स्पष्ट होता है कि लेंचो वाज ए पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था। बट ही वाज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार था।